अंग्रेजी की पुरानी कहावत है, हिस्ट्री इज़ व्हाट द हिस्टोरियन राइट्स। इतिहास वह है जो इतिहासकार लिखता है। तो फिर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, क्या इतिहासकार कहाँ से लिखता है? इसलिए उन प्राथमिक स्रोतों, उन प्राइमरी सोर्सेज तक जाना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जहाँ बात विचारधारा की हो। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, ना विचार है ना धारा। मान पद प्रतिष्ठा के लिए रोज विचारधारा को सूली पर चढ़ाया जाता है। वंदे मातरम। मैं निखिल यादव। आज बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के प्रति पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों पर। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 बंगाल के कलकत्ता में जन्म लेते हैं और मात्र 39 वर्ष 5 महीने और 24 दिन के अपने जीवन में गुलाम पराधीन भारत के अंदर पुनः आत्मविश्वास जागृत करने का कार्य करते हैं। दूसरी तरफ पंडित नेहरू 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जन्मे और जिनको हम स्वतंत्र भारत या कहें क्या विभाजित भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं। स्वामी विवेकानंद और पंडित नेहरू की कभी मुलाकात नहीं हुई। दूसरी बात, क्या स्वामी विवेकानंद ने कभी भी पंडित नेहरू के बारे में कुछ बोला नहीं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जब देहांत हुआ 4 जुलाई 1902, तब पंडित नेहरू लगभग 12 वर्ष की उम्र के थे। तो हम ये जो सारा विषय रखने वाले हैं, ये पंडित नेहरू की 2 मुख्य पुस्तकें, द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो कि 1934 में लिखी गई और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि 1946 में लिखी गई, उनके ऊपर आधारित है। इन दोनों पुस्तकों में पंडित नेहरू स्वामी विवेकानंद के बारे में अनेकों बार चर्चा करते हैं और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पंडित नेहरू स्वामी विवेकानंद के कार्य से अत्यंत प्रभावित थी। सबसे पहले बात करेंगे पंडित नेहरू की महत्वपूर्ण पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया की। पंडित नेहरू लिखते हैं, विवेकानंद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द मॉडर्न एक्सपोनेंट्स ऑफ योगा एंड द वेदांत। स्वामी विवेकानंदा was yet modern in his approach to life's problems and was a kind of bridge between the past of India and her present. He was a powerful orator in Bengali and English and a graceful writer of Bengali prose and poetry. He was a fine figure of a man, imposing, full of poise and dignity, sure of himself and his mission, and at the same time full of a dynamic and fiery energy and a passion to push India forward. He came as a tonic to the depressed and demoralized Hindu mind and gave it self-reliance and some roots in the past. He attended the Parliament of Religions in Chicago in 1893, spent over a year in the USA, traveled across Europe, going as far as Athens and Constantinople, and visited Egypt, China and Japan. Wherever he went, he created a minor sensation, not only by his presence, by what he said and how he said it. Having seen this Hindu sannyasi, once it was difficult to forget him or his message. पंडित नेहरू आगे लिखते हैं, क्या स्वामी विवेकानंद ने अनेकों विषय पर अपने विचार रखे, लेकिन उनके हर एक व्याख्यान और लेखनी में अगर कोई निरंतरता थी तो वो था सबको बोलना कि अभय बनो, बी फियरलेस, बी स्ट्रॉन्ग। और फिर वो स्वामी विवेकानंद के 2 कोटेशंस को कोट करते हैं, वट आई वॉन्ट इज दैट माई कंट्रीमैन शुड हैव मसल्स ऑफ आयरन, नर्व्स ऑफ स्टील एंड माइंड लाइक थंडरबोल्ट। और दूसरा, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट मेक्स यू फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली वीक, रिजेक्टेड एज पॉइजन, इट कैनॉट बी ट्रू। ट्रूथ इज स्ट्रेंथनिंग, ट्रूथ इज प्योरिटी, ट्रूथ इज नॉलेज, ट्रूथ मस्ट बी स्ट्रेंथनिंग। उसके बाद पंडित नेहरू अपनी दूसरी पुस्तक द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो कि 1934 में प्रकाशित हुई थी, उसमें लिखते हैं, स्वामी विवेकानंदा's फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म इज अ हिंदू नेशनलिज्म. इट इज नॉट एंटी एनीवन, इट इज नॉट एंटी मुस्लिम, इट इज नॉट अ नैरो नेशनलिज्म. इसीलिए मेरी विचारधारा के नाम पर विचार शून्य लड़ाई करने वाले सभी लोगों से एक विनती है, क्या वो स्वामी विवेकानंद को पढ़ें. बिकॉज एवरीथिंग इज पॉजिटिव इन हिम, नथिंग इज नेगेटिव. उनमें सब कुछ सकारात्मक है, कुछ भी नकारात्मक नहीं. और उनको उदार चरित्र से देखे, ना कि संकुचित मानसिकता से. ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. वंदे मातरम.